दोस्तों, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खफा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके। पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा से चोटिल होने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है। माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही ना चढ़ाए, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा, जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा। वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है जो शाम का समय हो चुका था। सेठ धर्मदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। धर्मदास जी को उस पर दया आ जाती और उसे रोज 10-20 रुपए या कभी 100 रुपये भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि धर्मदास जी ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन धर्मदास जी अपनी पत्नी मालती के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी धर्मदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर के शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर के वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से धर्मदास जी और उनकी अपनी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़ करके उन्हें जोर से आवाज लगाई कि बाबूजी, बाबूजी। धर्मदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मालती थी उनको किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ दे करके रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मालती जी ने कहा कि अजी गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी धर्मदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपये निकाल करके दे दिए। ये देख करके मालती जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि मैम साहब, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं हैं और इसलिए मैं भीख मांग करके खाता हूं। ये कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मालती जी अपने पर्स से 500 रुपये निकाल करके उस लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए उसे दिया और कहने लगी, यह लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग करके नहीं खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। मालती जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतब को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजा करके उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वह वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। क्योंकि यह विकलांग था, उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वह लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था।
सभी लोग तालियां बजाने लगे और भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर के लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक से हाथ पैर दिए हैं और चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए मुझे दो आंखें दी हैं। तो फिर मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। नहीं, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर के मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ। भोला के साथ उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई देती है। भोला भी वहां जाकर के चुपचाप खड़ा होकर के देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? भोला की बात सुनकर के चाय वाले ने कहा कि बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा कि तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा कि अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूं? उस चाय वाले ने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां आस पास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहां पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं तो मेरे ही पास आएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर के अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वहीं अपना तरीका लगाकर के अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धो करके भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता कि आइए आइए, चाय पी करके अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मुंह ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर के एक कप चाय वह जरूर खरीद करके उससे पीता। चाय से ज्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थीं। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पी करके जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भोला चाय वाले की चाय पी करके देखूं। वह ऐसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देख करके उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देख करके भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा कि बेटा भोला, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा कि अंकल, आप एक बार बोल करके तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा कि भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना,
तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले के चाय से ही चलता है। मेरा घर यहां से पास ही में पड़ता है, इसलिए मैं यही पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूं। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर के वह चाय वाला उदास होकर के बैठ गया। उन्हें इतना उदास देख करके भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकी भर में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे कि वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर के किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूं। आप निश्चिंत होकर के अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुन के वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर के भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते, उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल करके रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा कि अब तो आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर के लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहां पिए या कहीं और जाकर के पिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच करके कुछ लोग उसके पास रुक करके चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए, बोलने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे वह भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिसे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील संस्कारी लड़की को देख करके अपना विवाह भी कर लिया था। उधर जो सेठ धर्मदास जी थे और मालती जी थीं, वह धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे जो उनके थे अपने पैरों पर खड़े हो गए और धर्मदास जी ने सपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नी अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मालती जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते। धर्मदास जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन मालती जी को अपने पोतों और पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर के भी पोतों पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। धर्मदास जी मालती जी की मोह माया को देख करके हैरान हो जाते हैं कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं, लोग की मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर धर्मदास जी मुस्कुरा करके चले जाते। ऐसा नहीं था कि धर्मदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वह मालती जी को वहां जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे
और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू को घर लेकर के चले जाते, फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मालती जी किया कह करके मरहम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने में क्या बुरा मानना, फिर क्या था। धर्मदास जी भी चुप हो जाते। एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर के रोते हुए कहा कि पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आप लोगों को तो भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की जरूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों लोग हम दोनों भाइयों के पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर के धर्मदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान सम्मान और मनोहर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मालती जी तो अपने बेटे बहुओं की बातों में आकर के अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी कि बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों को साथ रहना तो चाहिए ही। अगर कल जाएंगे तो उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं, और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में, बात तो बराबर है। मालती जी की बार बार कहने पर धर्मदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा जो था अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर के बाहर निकला। तभी वह जो मालती जी थी वह कहने लगी, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो बेटा? बोला, हाँ मां, रात में ही एक डीलर का फोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी वह कैंसिल कर देगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि तभी जो छोटा बेटा था वह भी बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर के बाहर निकला। तो मालती जी कहने लगी कि बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं मां, असल बात तो यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फोन आया था, उसने कहा है कि अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसीलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी मालती जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर के जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा, अरे मां, आप क्यों चिंता करती हो, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हो, और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर के ले जाएंगे। तभी मालती जी बोली, अरे बेटा हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। अरे मां, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं है मां, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कह करके दोनों बेटे बहू अपनी माता के पैर छू करके बाहर निकल गए। मालती जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक धर्मदास जी सो करके भी नहीं उठे थे। जब वह सो करके उठे तो देखा पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा था। उन्होंने मालती जी को आवाज लगाई, मालती, मालती अभी आई। कहती हुई मालती जी गर्म पानी लेकर के अपने पति के पास आ गई तो उन्होंने पूछा कि अरे आज पूरा घर सुना सुना क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? मालती जी ने मायूस होकर के जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर के चले गए हैं क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था, और मुझसे बोल करके गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना देख रहे हैं। जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मालती जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुन करके धर्मदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बता करके अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे।
पर वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वह लोग यहां सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही वह सब के सब गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर के नहीं गए। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन धर्मदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से जाकर के गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मालती जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर के गई। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि ज्यादा देर हो गई तो शायद धर्मदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर के मालती जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली को उसे सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मालती जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने लगभग बीत चुके हैं। अब तक वो दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी लिए होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर के मालती जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटा ने कहा कि मां, आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वह तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूं। इतना कह करके उसने फोन रख दिया। मालती जी बड़े बेटे की बात सुनकर के दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन होकर उन्हें अपने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई, तो उसने भी कह दिया, क्या मां, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। जब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहां से ला करके दूं मेरे पास? तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब मालती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वह बच्चे समय आने पर अपने मां बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोच करके मालती जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेच करके अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए, तो बातचीत के दौरान मालती जी ने उनको बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसला करके सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने मां बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। मां बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वह उनकी बीमारी में काम आएंगे, उनके बुढ़ापे में सहारा बनोगे। और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद के सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आकर के पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर के जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था, अपने मां बाबूजी को बेमन से ही सही, लेकिन अपने घर लेकर के गया। अब धर्मदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज्यादा थे। बड़े बेटे तो 5 दिन में ही खर्च करके वह थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर लिए और अपनी मां से साफ साफ कह दिया कि मां, पिताजी, इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मालती जी कहने लगी कि बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मालती जी के इतना कहने की देर थी कि उनके बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ कहने लगा कि मां, क्या आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए? हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कह करके हमको जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आए दिन बस अपने पैसों की दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा, और फिर अभी अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मालती जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उन्होंने जल्दी से घर के सारे कामकाज और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। वहां जाकर के अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर के कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहां पर थी नहीं। तभी मालती जी दौड़ करके डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर ने कहा कि धर्मदास जी के ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही मालती जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों के सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोच करके रो पड़ी। वह अपने आप को संभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूं। तो डॉक्टर कहने लगा, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। मालती जी अब क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वह अपने बेटे के पास फोन करेंगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना ही उनके पास पैसा था, ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी मालती जी ने उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बाद भी उसने जब अपनी मां का फोन नहीं उठाया तो मालती जी ने सोचा क्यों ना वह उसके घर पर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठ करके बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोच करके मालती जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह छोटे बेटे के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर के घर खरीद लिया है। मालती जी ने उसके नए घर का जब पता पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। मालती जी परेशान होकर के वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मार करके बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने मालती जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। मालती जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी मां को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे मां, आप यहां पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने के लिए ही जा रहा था बेचारी। मालती जी जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह देख करके पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तभी उसका बेटा बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से मां से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी मां पैदल इस रास्ते पर कहां घूम रही है? कहीं तुमने अपनी मां को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो उसके बेटे का हालत सूखने लगा। लेकिन मालती जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं सर, मैं तो यहां पासी के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने ही पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था। शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई मालती जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी कार में जाकर के बैठ गई और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने बेटे को समय से सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने मां बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना बेटा। अपनी मां को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नजर में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप मालती जी को अस्पताल लेकर के चला गया। वहां जाकर के जब देखा तो धर्मदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब मालती जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम का आदमी था। उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 5,000 अलग से जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। मालती जी सोच सोच करके परेशान हो रही थी कि यह भोला कौन है
जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए क्यों भरकर चला गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर बेटे से भोला के बारे में पूछा तो उसने भी नामे सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और अपने बेटे से जब वह मिला तो अपनी मां को घर का एड्रेस देकर के वहां से चलता बना। कुछ दिनों के बाद धर्मदास जी की छुट्टी हुई तो मालती जी अपने छोटे बेटे को फोन लगाया तो उसने कहा कि हम दोनों अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप लोग ऑन्टो करके घर आ जाओ। मालती जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑन्टो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर उसको पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह उन्हें देखते ही आग बगुला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वह दोनों अंदर आ गए तो उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे। आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आसपास पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मालती जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूं और आप वहां से अस्पताल में कुर्सी तोड़ करके आई हैं। बेचारी मालती जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मालती जी अपने छोटे बेटे के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को धर्मदास जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही थी और वह कमरे के पास गए तो बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी कि मैं तो कहती हूं इन बूढ़े बूढ़ी को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी उनका बेटा कहने लगा कि अरे यार, मां के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ भी हुआ तो उनके शक की सुई सीधी मेरी तरफ आएगी। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरे भोले भाले पति, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देख करके इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर के धर्मदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर मालती जी को उठाकर के सारी बात बता दी और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो मालती जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बता दी कि किस तरह से अपने बेटे की कार से वह टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा था। धर्मदास जी समझ गए कि उनके बेटे ने उन्हें किस मजबूरी में रखा है, वरना वह तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने मालती जी से कहा कि अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वह दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से रात में ही निकल गए और चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुक करके दोनों ने चाय पिया और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते में वही भोला भी अपनी कार से जा रहा था। वही भोला जो कभी धर्मदास जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और धर्मदास जी और मालती जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि यह तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वह तुरंत गाड़ी के नीचे उतरा और दौड़ करके उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी बाबूजी। धर्मदास जी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने जब मुड़ करके देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वह पास में आया तो धर्मदास जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी भोला कहता है, बाबूजी, मैं आपका भोला हूं, आपने अपने भोला को नहीं पहचाना। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने के लिए मना किया था ना, फिर भी आज आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं इस काबिल इंसान बन पाया हूं। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा भोला आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा, उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है।
बल्कि अम्मा जी आपके द्वारा दिया गया 500 और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 रुपए से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके यह 550 का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। भोला की बातें सुनकर के धर्मदास जी और मालती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों भोला के साथ उनके घर के लिए चले गए। वहां जाकर के देखा तो भोला की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। धर्मदास जी और मालती जी की तरफ देख करके खुश हो रहे थे। बातों ही बातों में भोला ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने के लिए गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुक करके आपका बड़ा इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब धर्मदास जी और मालती जी खुशी खुशी भोला के घर में रहने लगे। वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता और भोला को भी माता पिता जी का प्यार मिला। इधर धर्मदास जी के बड़े बेटे जो था उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। और छोटा बेटा जो था उसको बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर के अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उन दोनों को ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए सच कहा है किसी ने कि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा करो और इसलिए आपका जीवन भी अच्छा रहे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है और दूसरी तरफ जिनके पास